रात के अंधेरे में किए गए कुछ अपराध सुबह की रोशनी से नहीं डरते। वो डरते हैं सिर्फ एक चीज से, सच से। क्योंकि सच देर से आता है, लेकिन जब आता है तो जमीन के नीचे दबे राज भी बाहर निकाल लाता है। ये कहानी भी एक ऐसी ही राज की है, एक ऐसा राज जो करीब 1.5 महीने तक एक बाथरूम के फर्श के नीचे दफन रहा। ऊपर जिंदगी चलती रही, नीचे मौत पड़ी रही। और सबसे हैरानी की बात कि उस राज की सबसे बड़ी गवाह उसी घर में रहती रही। आगरा का सिकंदरा इलाका, रेणुका धाम कॉलोनी, एक साधारण सा मकान जिसके अंदर चल रही कहानी किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं थी। इस घर में रहता था 44 साल का सुरेंद्र शर्मा, साथ में पत्नी रूबी, बूढ़ी माँ और 2 बेटियां। लेकिन इस घर की दीवारों ने खुशियों से ज्यादा झगड़े सुने, झगड़े देखे। वजह थी शराब। परिवार वालों के मुताबिक सुरेंद्र शराब का भयंकर वाला आदी था। काम धंधा लगभग ना के बराबर था, लेकिन शराब का इंतजाम किसी तरह उसका हो ही जाता था। और जब शराब घर आती थी तो उसके साथ आता था झगड़ा, फसाद, शोर और कभी कभी मारपीट भी। दिन गुजरते गए, तनाव बढ़ता गया और फिर आया 18 मई, एक ऐसी तारीख जिसके बाद सुरेंद्र को किसी ने जिंदा नहीं देखा। उस दिन रूबी ने अपने जेठ अनिल शर्मा को फोन किया। आवाज में घबराहट थी। उसने कहा कि घर पर पुलिस आई हुई है, माँ और बच्चियों को यहां से ले जाइए। अनिल पहुंचे, माँ को साथ ले गए, दोनों बच्चियों को भी अपने घर ले गए। लेकिन सुरेंद्र वहां नहीं था। अगले दिन रूबी भी पहुंच गई। जब पूछा गया कि सुरेंद्र कहाँ है तो जवाब मिला, वो कहीं गए हैं, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। 4 दिन बीत गए, फिर 5 दिन, फिर 1 हफ्ता, लेकिन सुरेंद्र वापस नहीं लौटा। अब मामला चिंता का था। 26 मई को गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पुलिस हरकत में आई, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, छानबीन की गई, रास्ते देखे गए, लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन सुरेंद्र जैसे हवा में गायब हो चुका था। और इसी दौरान रूबी हर जगह मौजूद थी, थाने में भी, जांच में भी और लोगों के सामने चिंता जताने में भी। मोहल्ले वालों ने उसे कई बार रोते देखा। वो कहती थी पता नहीं वो कहाँ चले गए। लेकिन उस वक्त शायद सिर्फ एक इंसान जानता था कि सुरेंद्र आखिर कहाँ है। और वो इंसान था, या यूं कहिए वो इंसान थी खुद रूबी। दिन गुजरते रहे, मामला ठंडा पड़ने लगा। पुलिस पूछताछ लगातार करती रही, लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जो जवाब मांग रहे थे। फिर अचानक एक कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, कोई सोच भी नहीं सकता था। शुक्रवार की सुबह रूबी ने अपने जेठ अनिल शर्मा को फोन किया। उन्हें घर बुलाया गया। अनिल पहुंचे। उन्होंने फिर वही सवाल पूछा, सुरेंद्र कहाँ है, कुछ पता चला, कुछ मालूम चला? और इस बार जवाब अलग था, बहुत अलग, इतना अलग कि सुनने वाले के शरीर में सिहरन दौड़ जाए। रूबी ने कहा वो घर में ही है, बाथरूम में, फर्श के नीचे। कुछ पल के लिए शायद वक्त रुक गया होगा। जिस इंसान को पुलिस शहर में तलाश रही थी, देश में तलाश रही थी, वो उसी घर के अंदर मौजूद था, बस जिंदा नहीं। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंचती। बाथरूम की टाइल्स को तोड़ा जाता है, फर्श खोदा जाता है, मिट्टी हटाई जाती है और फिर जमीन के नीचे से इंसानी अवशेष मिलने लगे। 1.5 महीने पुरानी गुमशुदगी अब एक
संभावित हत्या में बदल चुकी थी। हत्या अपने ही पति का। पुलिस ने रूबी को हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू की, लेकिन यहां कहानी फिर उलझ गई, क्योंकि रूबी ने हत्या की बात स्वीकार नहीं की। उसने साफ मुंह पर मना कर दिया। उसका कहना था कि सुरेंद्र शराब पीकर मारपीट करता था, एक दिन उसने खुद फांसी लगा ली। वो डर गई, घबरा गई और डर की वजह से उसने शव को बाथरूम में दफना दिया। लेकिन सवाल बहुत है। अगर आत्महत्या थी तो पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई? अगर डर था तो 1.5 महीने तक राज क्यों छुपाया गया? और अगर हत्या हुई तो आखिर उस रात हुआ क्या था? क्या किसी ने चीख सुनी? क्या किसी ने मदद की आवाज सुनी? या फिर उस घर की दीवारों ने सब कुछ देखा और हमेशा की तरह खामोश रही? पुलिस अब हर पहलू की जांच कर रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, पूछताछ और घटना स्थल से मिले सबूत, इन सब के जरिए उस रात की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन इस कहानी ने एक बार फिर याद दिलाया है कि अपराध हमेशा भागता नहीं, कई बार वो वहीं छिपा रहता है जहां कोई उसे ढूंढने की सोच भी नहीं सकता है। इस मामले में भी जिस आदमी को पूरा परिवार शहर भर में तलाश रहा था, वो कहीं दूर नहीं था, वो अपने ही घर में था, अपनी ही छत के नीचे। बस उसके और दुनिया के बीच सीमेंट की एक परत थी, टाइल्स थी और सच की एक लंबी खामोशी। क्राइम की ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।